गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, शिवम संकल्प की इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सदिशों का गुणन। ठीक, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। हमने इससे पहले देखा एडिशन, सदिशों का हम योग कैसे करते हैं, और उसी में हमने समझा था कि सदिशों का हम सब्ट्रैक्शन यानी घटाना कैसे करते हैं। ठीक, फिर हमने पढ़ा सदिशों का वियोजन कैसे करते हैं। अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं सदिशों का गुणन, कि सदिशों का हम गुणा कैसे करते हैं। जब हमारे पास दो वेक्टर क्वांटिटीज, दो सदिश राशियां होंगी तो उनका हम आपस में गुणा कैसे करते हैं। ठीक, और ये जो गुणा होती है ये दो प्रकार की होती है। आखिर ये सदिशों का गुणा दो प्रकार का क्यों होता है? तो देखिए, इसका कोई फिजिक्स में ऐसा कोई निश्चित मेथड नहीं है कि ये गुणा दो प्रकार के ही होंगे। ठीक, ये हमने अपने सुविधा के अनुसार बनाया है, और जिसमें हम ये देखते हैं कि कुछ ऐसी भौतिक राशियां होती हैं फिजिक्स में जिनका हमें, जो सदिश राशियां होती हैं उनका हमें गुणा करना पड़ता है, और इस अपनी सुविधा के अनुसार हमने इसको दो भागों में बांटा है। तो इसलिए जो भी हम सदिश का गुणन अभी सीखेंगे उसमें दो चीजें हैं, हमें दो टाइप की गुणा किया जाता है। ठीक, एक होता है अदिश गुणन यानी स्केलर प्रोडक्ट, और दूसरा होता है सदिश गुणन यानी वेक्टर प्रोडक्ट। राइट, अब देखिए, अब इसमें हम ये देखते हैं कि हम क्या गुणा कर रहे हैं और क्या हमें मिल रहा है, क्या हमें प्राप्त हो रहा है, और साथ साथ हम ये देखते हैं कि गुणा करने के लिए हम कौन सा नियम लगा रहे हैं। ठीक, तो हम इन चीजों में जब अध्ययन किए, स्टडी किए, तो ये हम देखते हैं कि कुछ ऐसी भौतिक राशियां होती हैं जो कि एक ही दिशा में होती हैं, और जो भौतिक राशियां नहीं बोले तो सदिश राशियां। ठीक, तो जो सदिश राशियां होती हैं और यदि वो एक ही दिशा में हैं तो जब उनका आपस में गुणा किया जाता है तो जो हमें परिणाम मिलता है वो स्केलर क्वांटिटी मिलती है, यानी अदिश राशि हमें मिलता है। ठीक, और दूसरे कंडीशन में हम ये देखते हैं कि जब दो जो सदिश राशियों का हम मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, जो कि एक दिशा में ना हो बल्कि लंबवत यानी परपेंडिकुलर हो, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाते हो, तो ऐसे सदिश राशियों का जब हम गुणा करते हैं, गुणन करते हैं, तो जो हमें परिणाम मिलता है वो मिलता है हमें वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि। ठीक, तो यहां हमने दो चीजें नोटिस की। पहला नोटिस क्या किया कि हमें जब कोई एक ही दिशा में वेक्टर राशि है, सदिश राशि है, तो हमें अदिश राशि मिलता है गुणा करने पर, और जब दो सदिश राशियों के बीच लंबवत हैं, एक दूसरे के बीच 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, तो जो हमें परिणाम मिल रहा है वो हमें क्या मिल रहा है? सदिश राशि मिल रहा है। ठीक, तो ये दो विचित्र घटनाएं हैं इसमें। पहला विचित्र घटना तो ये कि जब हम एक ही दिशा में दो सदिश राशियों का गुणा करते हैं तो जो हमें परिणाम मिला वो अदिश राशि मिला। ठीक, और दूसरा कंडीशन ये हमें देखने को मिला कि जब हमने दो सदिशों का गुणा किया जो कि आपस में एक दूसरे से लंबवत हैं, तो हमें जो परिणाम मिला वो सदिश राशि मिला। ठीक, तो कैसे? देखिए, जैसे कि जब आप कार्य निकालते हैं तो आप कार्य का फार्मूला पढ़े हैं, W बराबर क्या होता है? F इंटू एस होता है। एस क्या होता है? विस्थापन। एफ क्या होता है? बल। और जब ये और ये दोनों, बल क्या है? कैसी राशि है? वेक्टर राशि है, सदिश राशि है। विस्थापन भी सदिश राशि है क्योंकि इसके पास दिशा होती है। और जब हम इनका आपस में गुणा करते हैं तो जो भी हमें यहाँ पे वैल्यू मिलता है, जो भी हमें मान मिलेगा वो एक अदिश राशि होगा, अदिश मान होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कार्य कैसा है? कार्य अदिश राशि है। ठीक, कंडीशन क्या थी कि जब हम इनका गुणा कर रहे हैं जो हमें मान मिल रहा है अदिश राशि, वो किस दिशा में होनी चाहिए? वो एक ही दिशा में होनी चाहिए। ये दोनों किस में है? एक ही दिशा में होनी चाहिए, होंगी। जैसे कि मान लीजिए ये आपके पास कोई वस्तु है और यहां से आपने इस दिशा में इस पे बल लगाया F। जब आप इसको बल लगाएंगे F तो ये किस दिशा में जाएगा? विपरीत दिशा में थोड़ी जाएगा, इसी दिशा में जाएगा ना। तो बल आप इसी दिशा में लगा रहे हैं और इस वस्तु का विस्थापन भी इसी दिशा में हो रहा है, और दोनों एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम कह रहे हैं
ये दोनों एक ही दिशा में वेक्टर क्वांटिटी हैं और जब हम इनका गुणा करेंगे विस्थापन गुणे बल तो हमें मिलता है कार्य, और जो कार्य मिलेगा हमें वो क्या है, एक अदिश राशि है। दूसरी कंडीशन, जब ये लंबवत होंगी। लंबवत कैसे होंगी? जैसे कि आप अपने घर का दरवाजा खोलते हैं या बंद करते हैं, जब आप अपने दरवाजे को धक्का लगाते हैं, ये उसका हिंज दरवाजा ऐसे है, जब आप इस दरवाजे को धक्का लगाएंगे तो आप बल परपेंडिकुलर लगाएंगे, इसके लंबवत ऐसे लगाएंगे, धक्का लगाएंगे, और ये दरवाजा कैसे मूव करेगा, ऐसे मूव करके बंद होगा। आप धक्का ऐसे लगा रहे हैं, दरवाजा कुछ ऐसे मूव हो रहा है, तो ये आपके बल और विस्थापन में 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यानी ये दोनों लंबवत हैं। और जब भी दो राशि, जो दो वेक्टर क्वांटिटी, दो सदिश राशियां लंबवत होंगी तो उससे जो हमें परिणाम मिलेगा वो हमेशा क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा, सदिश राशि होगा। एक एग्जांपल ये भी हो सकता है, जैसे कि जब हम टाउ निकालते हैं, टाउ यानी टॉर्क, टॉर्क एक सदिश राशि है, और जब हम दो सदिश राशियों को गुणा करते हैं, जैसे कि बल और विस्थापन, यहां पे भी बल और विस्थापन गुणा किया जा रहा है, ठीक, लेकिन ये जो घूर्णन, इसको टाउ को बोला जाता है बल आघूर्ण या फिर घूर्णन। जैसे कि आपका साइकिल का हैंडल, जब साइकिल का हैंडल आप ऐसे घुमाते हैं, कभी ऐसे कभी ऐसे, तो ये जो बल लग रहा है साइकिल का हैंडल घुमाने में, इसको बोलते हैं हम टॉर्क यानी बल आघूर्ण, जिसको डिनोट करते हैं टाउ से। तो टाउ एक सदिश राशि है, और ये कब हमें मिल रहा है, जब हम बल और विस्थापन हो रहा है, साइकिल का हैंडल ऐसे आपने घुमाया तो आप बल लगा रहे हैं और उसमें विस्थापन भी हो रहा है, मगर यहां पे वो एक दिशा में नहीं हो रहा है, इन दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये दोनों राशियां एक दूसरे के लंबवत हैं। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आई होगी मेरी बात। तो इस हिसाब से सदिश का गुणन हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दो तरीके से करते हैं। पहला है अदिश गुणन और दूसरा है सदिश गुणन, ठीक। तो सदिशों का गुणन हम किन किन भागों में करेंगे? एक तो हो जाएगा हमारा अदिश गुणन, हमें अदिश गुणन सीखना है, और दूसरा हो जाएगा सदिश गुणन। अदिश गुणन यानी स्केलर प्रोडक्ट, और सदिश गुणन यानी वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सदिशों का अदिश गुणन। पहला टॉपिक हम लेते हैं सदिशों का अदिश गुणन, ठीक। अदिश गुणन, और इसी को बोला जाता है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट यानी इसको आप लिखेंगे डॉट गुणन। इसको और हिंदी में अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं बिंदु गुणन, जो जैसी आपकी इच्छा, जो आसान लगे आपको। डॉट गुणन लिखना है तो डॉट गुणन लिखिए, बिंदु गुणन लिखना है तो बिंदु गुणन लिखिए, जो आपको आसान लगे, ठीक। तो सबसे पहले तो आप इसकी परिभाषा लिख लेंगे कि सदिशों का अदिश गुणन हम कब कहेंगे। तो आप ये लिखेंगे कि जब दो, इसका परिभाषा आप ये लिखेंगे, हाँ, जब दो नहीं, जब एक ही दिशा में, जब एक ही दिशा में दो सदिश राशियों का गुणा किया जाता है तो हमें प्राप्त राशि अदिश में मिलती है। अदिश यानी उसके पास दिशा नहीं होता। आप दो सदिश राशियों का गुणा करेंगे एक ही दिशा में, तो आपको जो भी मिलेगा, जो भी परिणाम मिलेगा, वो हमें कैसा मिलेगा, अदिश के रूप में मिलेगा, ठीक। तो इसी को आप बोलेंगे ऐसे गुणन को, या ऐसे गुणनफल को अदिश
गुणन कहा जाता है। ठीक, इतनी बात समझ में आई। तो ये हो गया अदिश गुणन का परिभाषा। कंडीशन क्या है, एक ही दिशा में होना चाहिए। ठीक, प्राप्त राशि हमें क्या मिलेगा, अदिश मिलेगा, और जब हमें प्राप्त राशि अदिश मिलेगा तो ऐसे गुणन को हम अदिश गुणन कहते हैं। ठीक, अब हमारे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर है वी वेक्टर। ये दोनों हम कह रहे हैं कि एक ही दिशा में है, ये दोनों एक ही दिशा में है, तो जो भी हमें प्राप्त राशि होगी वो हमें अदिश राशि मिलेगी। अदिश राशि यानी सी, जिसके पास डायरेक्शन नहीं होगा, दिशा नहीं होगा। अब देखिए, ये हमको पता है कि हमने ये जो दो वेक्टर हैं ये एक ही दिशा में है और प्राप्त राशि हमें अदिश मिला हुआ है, हमें पता है, आपको ये चीज नहीं पता है। तो अब मैं बताना चाह रहा हूं कि ये जो दो वेक्टर हमने गुणा किया है ये दोनों एक ही दिशा में है। तो मैं आपको कैसे बताऊंगा, आप इसको देख के कैसे समझेंगे कि एक ही दिशा में है। ठीक, तो उसको समझाने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम डॉट लगाते हैं। क्या लगाएंगे, ए और बी के बीच में डॉट लगाते हैं, बिंदु लगाते हैं। इसीलिए अदिश गुणन को हम डॉट गुणन के भी नाम से जानते हैं, बिंदु गुणन के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो ए डॉट बी जब मैं लगाया तो आप तुरंत समझ गए कि ये जो दो वेक्टर हैं, दो सदिश राशियां हैं, ये एक ही दिशा में हैं और इनसे प्राप्त राशि हमें अदिश राशि मिला है। इसका मतलब यहाँ पे अदिश गुणन हुआ है। ठीक, तो डॉट का मतलब ये दोनों एक ही दिशा में। ठीक, बात समझ में आया। आगे देखिए, आगे क्या है कि हमारे पास दो सदिश वेक्टर हैं, मतलब सदिश राशियां हैं। एक ए वेक्टर है और दूसरा बी वेक्टर है। ठीक, ये क्या है, वी वेक्टर है। इसका परिमाण बी है, इसका परिमाण ए है। ठीक, कर दिए क्या, वो तो है, होने दो। इसके बाद देखिए, अब हम क्या कह रहे हैं कि ये जो दो वेक्टर हमारे पास हैं इनके बीच थीटा बन रहा है। थीटा यानी कोण बन रहा है। अब ये कोण बन रहा है तो कोण कैसे बनेगा, तो इसको हमने क्या किया, इसका रिजल्टेंट किया, परिमाण के लिए इसको हमने मिला दिया इसके साथ। ठीक, इसके साथ इस डायरेक्शन में हमने मिला दिया। अब हमें इसका घटक ज्ञात करना है। घटक यानी कंपोनेंट। कंपोनेंट किसका, ए का। तो जब हम ए का कंपोनेंट यहाँ पे पता करेंगे तो हमें पता है कि जो क्षैतिज वाली रेखा होती है वो कॉस थीटा बनाती है और जो वर्टिकल लाइन होती है वो हमेशा क्या बनाती है, साइन थीटा बनाती है। किसका कंपोनेंट हम ज्ञात कर रहे हैं, ए का। तो ये वाली लाइन क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा, और ये वाली लाइन क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा। बी कॉस थीटा नहीं होगा क्योंकि हम केवल ए का बात कर रहे हैं, ए का कंपोनेंट ज्ञात कर रहे हैं। तो यहां हो जाएगा ए कॉस थीटा और यहां हो जाएगा ए साइन थीटा। ये इस डायरेक्शन में है और ये इस डायरेक्शन में है और ये वाली लाइन हमारी इस डायरेक्शन में है। ठीक, इतनी बात समझ में आई। और ये क्या है हमारा, ये बी वेक्टर है यहां से लेकर यहां तक। ठीक, अब देखिए, अब मैं यहां पे आपसे बोल रहा हूं कि आप मुझे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर पता कीजिए। ये वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर आपको इसमें ज्ञात करना है तो आप किसका मल्टीप्लाई करेंगे, ए साइन थीटा इंटू बी करेंगे या फिर ए कॉस थीटा इंटू बी करेंगे। ये तो देखिए, कंडीशन क्या है, एक ही दिशा में होना चाहिए। तो जब ये एक ही दिशा में होना चाहिए तो हम इसी दिशा में ना मल्टीप्लाई करेंगे। क्या हम इस दिशा वाले को इस दिशा के साथ कर सकते हैं क्या, तो आंसर है कि नहीं कर सकते। तो हमें ये एक ही दिशा में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a इंटू बी, यानी ए बी कॉस थीटा। तो ये जब एंगल बनेगा तो हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी कॉस थीटा, हमेशा कॉस थीटा ही रहेगा। अब आपके मन में अगर एक डाउट आ रहा होगा कि सर यहाँ पे आपने बी कॉस थीटा लेकर क्यों नहीं किया, तो आप बी कॉस थीटा लेकर कर लीजिए, आप बिल्कुल फ्री हैं, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। ये है हमारे पास ए, ये है हमारे पास बी, ये इसको ए वेक्टर बी वेक्टर, और इसको जब आपने इसको मिला दिया, ऐसे जब मिला दिया, अगर आप बी का कंपोनेंट निकालेंगे तो ये वर्टिकल वाली लाइन बी साइन थीटा और ये हॉरिजेंटल वाली लाइन
हॉरिजॉन्टल ये तो बी है ही अपना, तो ये वाला क्या हो जाएगा फिर, ये वाला इसकी बात कर रहे हैं, ये वाला हो जाएगा फिर बी कॉस थीटा। ठीक, क्या हो जाएगा बी कॉस थीटा, और ये वाली हमारी लाइन क्या हो जाएगी बी साइन थीटा। तो वापस से जब आप इसका गुणा करेंगे, किसका, ये हमने निकाला बी का कंपोनेंट, एक ये वाला एक ये वाला, ये इस डायरेक्शन में है और ये वाला इस डायरेक्शन में है और ये वाला इस डायरेक्शन में है, तो कंडीशन है कि एक ही डायरेक्शन में, तो हम मल्टीप्लाई इसका इसके साथ नहीं करेंगे, इसी डायरेक्शन में कर सकते हैं। तो वापस से जब आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करेंगे तो ये वाली राशि मल्टीप्लाई होगी, यानी फिर से आपको मिलेगा ए बी कॉस थीटा। तो हमेशा और हमेशा जब भी थीटा की बात की जाएगी अदिश गुणन में, तो आंसर क्या आएगा ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। आप इसको दिमाग में बैठा लेंगे। ठीक, बात समझ में आया। ठीक, तो ये दोनों डायग्राम से हमें एक चीज ये समझ में आया कि हम वियोजन किसी का भी कर सकते हैं, चाहे ए वेक्टर का चाहे बी वेक्टर का, हमें जो परिणाम मिलेगा वो हमेशा क्या मिलेगा ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। तो इसको मैं अब रफ कर दे रहा हूं। अब इसी टॉपिक में आगे बढ़ते हैं कि अब बात करते हैं कि एकांक सदिश का अदिश गुणन कैसे होगा। एकांक सदिश यानी यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश। ठीक, तो हम आगे देखते हैं कि एकांक सदिशों का अदिश गुणन। जब हमारे पास एकांक सदिश होंगे, एकांक सदिश यानी आई जे के, आई कैप जे कैप के कैप, तो उनका हम गुणा कैसे करेंगे, और कैसा गुणा, अदिश गुणन की बात कर रहा हूं। ठीक, तो जब हम एकांक सदिश की बात करते हैं, जैसे कि आई कैप का गुणा, आई क्या है एकांक सदिश है, कैप हमें बताता है कि ये एकांक सदिश है, जब आई कैप का गुणा आप आई कैप से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा। ठीक, तो अभी हमने फार्मूला पढ़ा था क्या, ए बी कॉस थीटा। ए हमारे पास इसका परिमाण कितना है 1 है, और इसका परिमाण कितना है 1 है। कॉस इसके बीच एंगल कितना मिलेगा आई आई 0 डिग्री, तो कॉस 0 होता है 1, तो इसका हमें परिमाण कितना मिल जाएगा, तो ये मिल जाएगा हमारे पास आई को गुणा करेंगे आई के साथ तो 1। इसी के साथ अगर जे कैप का आप जे के साथ गुणा करेंगे तो आंसर मिलेगा 1, और इसी के साथ अगर आप के कैप का के से गुणा करेंगे तो ये मिलेगा 1। तो ये है अदिश गुणन किसका, एकांक सदिशों के साथ। जब आई का मल्टीप्लाई आप आई के साथ करेंगे तो आंसर 1, जब जे का मल्टीप्लाई जे के साथ करेंगे तो आंसर 1, के का मल्टीप्लाई के साथ करेंगे तो आंसर 1। अब बात करते हैं कि अगर हम आई का गुणा जे के साथ करते हैं, जे का गुणा के साथ करते हैं, आई का गुणा के साथ करते हैं, तब हमें आंसर क्या मिलेगा। देखिए, जब आप आई का गुणा जे के साथ करेंगे तो जे के साथ करेंगे तो इसका परिमाण 1, क्योंकि ये एकांक सदिश है यानी इकाई लेंगे तो 1, जे का परिमाण 1 हो जाएगा, तो इनके बीच एंगल कितना मिलेगा, एंगल मिलेगा हमारे पास 90 डिग्री। 90 डिग्री का मान होता है 0, तो ये राशि हमें कितना मिला 0। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जब किसी एकांक सदिश का दूसरे एकांक से मल्टीप्लाई होता है, जैसे जे कैप का अगर हम के कैप से करेंगे तो आंसर 0, आई का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे के साथ तो आंसर 0। ठीक, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि जब भी सेम समान एकांक सदिश का मल्टीप्लाई होता है तो 1, विपरीत एकांक सदिश का मल्टीप्लाई आपस में होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा, तो आंसर हमेशा 0। एक चीज आप यहाँ पे नोट भी कर सकते हैं। नोट क्या करेंगे कि जब भी दो सदिश के बीच 90 डिग्री का कोण बनेगा, एंगल बनेगा, तो वहां पे हमेशा क्या होगा, जो भी हमारा अदिश राशि होगा, अदिश सदिश होगा, वो हमेशा 0 होता है। नोट करके आप लिख सकते हैं। अब मैं इसको नोट करके पूरा लाइन नहीं लिखवा रहा हूं, ऐसा बता दे रहा हूं कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर दो आपके पास सदिश राशियां हैं, यदि इनके बीच 90 डिग्री का कोण बनता है तो हमेशा अदिश
अदिश गुणन क्या होगा, हमेशा अदिश गुणन 0 होगा। ठीक, 0, ये आप याद कर लेंगे। तो ये था अदिश गुणन। अब हम चर्चा कर लेते हैं न्यूमेरिकल्स कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा तो आप बनाएंगे कैसे। अब देखिए, आपके पास दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर AXI प्लस BYJ प्लस, अरे बी लिख रहा हूं, AY AZK। दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, इसका क्या है BXI प्लस BYJ प्लस BZK। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप ज्ञात करके बताइए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इनका अदिश गुणन कीजिए। कैसे करेंगे, तो हमें पता है कि आई का जब हम गुणा करते हैं तो 1 आएगा, जे का करेंगे तो 1 आएगा, के का करेंगे तो 1 आएगा, और जब हम इसका इसके साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा, आई जे 0, इसका इसके साथ करेंगे तो आई के 0। तो इसका मतलब हम केवल इसका और इसका करेंगे, ऊपर नीचे का, इसके साथ इसका नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आंसर 0 ही आएगा। करेंगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 0 ही आना है। तो ये कितना आ जाएगा, AX BX इसका मल्टीप्लाई, ये आई 1 हो गया, प्लस AY BY इसका 1 हो गया, प्लस AZ BZ। ये है फार्मूला जिसकी मदद से हम मल्टीप्लाई करते हैं। फार्मूला नहीं है, ये समझने के लिए मैं बता रहा हूं, बहुत ही आसान है। अभी मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो तुरंत आप फटाक से समझ जाएंगे। चलिए अब क्वेश्चन लेते हैं एक। आपके पास f दिया हुआ है, 2 3 4, 2i प्लस 3j प्लस 4k। इसके पास विस्थापन आपके पास दिया हुआ है, विस्थापन आपके पास है, फिर से वही ले लेते हैं, 2i प्लस 3j प्लस 4k। आपको पूछा जा रहा है कि कार्य बताइए, कार्य यानी W कितना होगा। तो W का फार्मूला हमें पता है कि बल गुणे विस्थापन होता है, तो F इंटू एस, ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं डॉट प्रोडक्ट, यहाँ F इंटू एस लगाएंगे क्योंकि ये एक ही दिशा में होता है, तो हम यहाँ पे डॉट लगाएंगे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 2 2 जार 4, 3 3 जार 9, 4 4 जार 16, तीनों को जोड़ दीजिए, 16 4 20, 9 29। कार्य का मात्रक होता है जूल, 29 जूल आपका आंसर। बस कितना आसान है। ठीक, बात समझ में आया। आगे देखिए, अगर आपको थीटा का मान पूछ लेता है क्वेश्चन में, क्या क्वेश्चन में पूछता है, थीटा का मान, उसको कैसे आप ज्ञात करेंगे। तो थीटा का मान कैसे ज्ञात होगा, हमने पढ़ा कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है ए बी कॉस थीटा, अगर एंगल बन रहा है तो। अगर कॉस थीटा हमें निकालना है तो क्या करेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और ये राशि जाके नीचे डिवाइड करेगा ए इंटू बी। ये हमारा फार्मूला बना किसके लिए, जब भी हमें ज्ञात करना हो थीटा का मान। क्वेश्चन है आपके पास, मान लीजिए कि आपको मैं ए दे देता हूं 2, बी दे देता हूं 3, और जो इसका ए डॉट बी वेक्टर है उसका भी मान मैं दे देता हूं आपको, ए डॉट बी वेक्टर दे देता हूं 2√3। ठीक, एक सेकेंड, थोड़ा सा बदलाव करते हैं इसमें, 3√2 कर लेते हैं। ठीक, 3√2 कर लेते हैं। अब आपको ज्ञात करना है, सारी चीजें आपको दी हुई हैं, कॉस थीटा निकालना है। तो कॉस थीटा का मान ए डॉट बी वेक्टर कितना है, ए डॉट बी वेक्टर हमारे पास है 3√2, ए डॉट बी यानी 2 गुणे 3, 3√2, 3 दूनी 6, यही होगा, 3 दूनी 6। ठीक है, अब इसको आप जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा √2/2। ऊपर नीचे आप जब √2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, √2 मिलके 2, और ये 2√2, तो 2 2 कैंसिल, तो बचा आपके पास 1/√2, और 1/√2 कब होता है, cos 45 होता है 1/√2, तो थीटा का मान आया हमारे पास 45 डिग्री। ये है हमारा आंसर। तो इस टाइप से आप
तो 45 डिग्री आ जाएगा हमारे पास आंसर। कब? 1/√2, 1/√2 cos 45 का वैल्यू होता है। ठीक, तो इस टाइप से आप करेंगे अदिश गुणन। इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।